नमस्कार। देखिए, इंसान ने क्या क्या नहीं बनाया, आग से लेकर स्पेसशिप्स तक, सब कुछ। पर सोचिए, एक ऐसी भी चीज है जिसमें सूरज की ताकत, हाँ, सूरज की ताकत को एक हथियार में बंद कर दिया गया हो। आज हम बात करेंगे उसी परम विनाशकारी हथियार की, हाइड्रोजन बम। तो आखिर ये है क्या, ये परम विनाशकारी हथियार? चलिए पता लगाते। सवाल बिल्कुल सीधा है, दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा तबाह करने वाला हथियार कौन सा है? हो सकता है इसका नाम कुछ लोगों ने सुना हो, पर यकीन मानिए, इसकी असली ताकत हमारी सोच से बहुत बहुत आगे है। और वो नाम है हाइड्रोजन बम। इसका एक और नाम है थर्मोन्यूक्लियर बम। और ये कोई आम हथियार नहीं है, ये वो सबसे शक्तिशाली विस्फोटक है जिसे इंसान ने आज तक बनाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बम इतना ज्यादा ताकतवर है कैसे? इसका सारा राज, इसका सीक्रेट छिपा है एक साइंटिफिक प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी परमाणु संलयन। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये ठीक वही चीज है जो हमारे सूरज को, हाँ, हमारे सन को अरबों सालों से पावर दे रही है। होता क्या है कि हाइड्रोजन जैसे जो हल्के फुल्के एटम्स होते हैं, उन्हें जबरदस्त गर्मी में एक साथ जोड़ा जाता है, और जब वो जुड़ते हैं तो एक भारी एटम बनता है, और इसी प्रोसेस में निकलती है बेहिसाब एनर्जी। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है हाइड्रोजन के दो खास फॉर्म्स से, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब जब इन दोनों को करोड़ों करोड़ों डिग्री सेल्सियस की गर्मी दी जाती है तो ये जुड़कर हीलियम बन जाते हैं, और इसका नतीजा एनर्जी का एक ऐसा धमाका जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये सब कुछ एक बम के अंदर कैसे फिट होता है? मतलब ये काम कैसे करता है? इसकी जो बनावट है ना, वो इंजीनियरिंग का तो एक कमाल है, लेकिन साथ ही तबाही का एक बहुत ही डरावना नमूना भी है। देखिए, इसे समझने के लिए पहले हमें दो तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का फर्क समझना होगा। एक होता है एटम बॉम्ब, जिसे फिशन बॉम्ब भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये भारी एटम्स को तोड़ता है और उससे एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ है हाइड्रोजन बॉम्ब, यानी फ्यूजन बॉम्ब। ये हल्के एटम्स को जोड़ता है। और एक बात याद रखिए, जोड़ने की ये प्रक्रिया तोड़ने से कई कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो सबसे जरूरी बात, हाइड्रोजन बॉम्ब असल में दो स्टेज में फटता है। सोचिए, स्टेज 1 एक तरह का ट्रिगर है। इसमें एक छोटा एटम बॉम्ब, मतलब एक फिशन बॉम्ब, पहले फटता है, और इस धमाके से जो जबरदस्त गर्मी और प्रेशर पैदा होता है ना, वही शुरू करता है असली शो, यानी सेकेंड स्टेज। इसमें हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, और फिर होता है वो महाविस्फोट, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है। अब जरा इसकी उस ताकत पर नजर डालते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और देखते हैं कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट के 3 मेन इफेक्ट्स होते हैं। पहला, पलक झपकते ही इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा होती है कि वो हर चीज को जलाकर राख कर दे। दूसरा, एक प्रलयंकारी शॉकवेव, मतलब एक ऐसी तूफानी लहर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ताश के पत्तों की तरह गिरा दे। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है जानलेवा रेडियो एक्टिव फॉलआउट। ये ऐसा जहर है जो सालों साल तक जमीन और जिंदगियों को तबाह करता रहता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा, सबसे डरावना एग्जाम्पल है जार बॉम्बा। इसे 1961 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया था, और वो धमाका आज तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोट है जिसे किसी इंसान ने किया हो। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक नंबर देखिए। जार बॉम्बा की ताकत हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिरा था, उससे करीब करीब 3300 गुना, जी हां, 3300 गुना ज्यादा थी। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमारा दिमाग ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इतनी ज्यादा विनाश करने की ताकत का होना इंसानियत के लिए इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी की ताकत और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।